बारिश में गरीब आलू मटर गोभी के समोसे वाली। अरे बहू, कहाँ हो तुम दोनों? चलो जरा मेरे साथ आंगन में मटर और गोभी तोड़वा दो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, फटाफट तोड़ दूंगी तो बारिश में ये खराब नहीं होंगे। देवरानी जी चलिए, माँ जी बुला रही हैं। हाँ हाँ चलिए जेठानी जी। अब दोनों ही देवरानी जेठानी छाता लेकर आंगन में आती हैं। माँ जी बारिश तो बहुत तेज हो रही है, कहीं गोभी और मटर की फसल तो नुकसान ना हो जाए। नहीं नहीं, इस मास की बारिश में फसल खराब नहीं होती। अच्छा माँ जी। अब बारिश में सभी गोभी मटर को तोड़कर दोनों देवरानी जेठानी घर में आती हैं। अभी तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अब कल सुबह ही जाऊंगी बाजार में सब्जी बेचने। मीना भी अब तक स्कूल से नहीं आई पिंटू को लेकर। बुआ बुआ, वो देखो मेरे क्लास के सभी बच्चे ठेले पर गर्मा गर्म समोसे खा रहे हैं, मुझे भी समोसे खाने हैं। अभी तो मेरे पास गिन के 20 रुपए हैं, जिससे रिक्शा पकड़ के मुझे घर जाना है। पिंटू घर चलो, तुम्हारी मम्मी ने घर में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, उसके आगे तो ये समोसे भी फेल है। सच्ची? ठीक है, मुझे नहीं खाने फिर ये समोसे। अब मीना रिक्शा पकड़कर पिंटू को लेकर घर आती है। दूसरी तरफ दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हुए मोहित और आशीष। मोहित भैया, मॉनसून अब शुरू हो गई है, देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है। मुझे तो यही चिंता सता रही है, इस साल की बारिश हमारा टूटा छत संभाल पाएगी या नहीं। मॉनसून शुरू हो गया है और तुम तो जानते ही हो बारिश में हमारी छत कितनी तेजी से टपकती है। हाँ भैया सही कहा, छत तो टपकती है, पर क्या करें, इतनी मेहनत करके भी पैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। थोड़े भी पैसे जुड़ जाए तो मैं पहले घर की मरम्मत ही करवाऊंगा। अब दोनों भाई बारिश में भीगते हुए घर आते हैं। दूसरी तरफ पिंटू। मम्मी मम्मी, आपने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया? बुआ ने कहा था आपने कुछ अच्छा खाना बनाया है। हाँ हाँ बैठो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। प्रीति खाना लगाने जा ही रही होती है कि इतने में आशीष और मोहित भी दोपहर का खाना खाने घर आ जाते हैं। अरे तुम दोनों भी आ गए, बारिश में बिल्कुल तर तर गीले हो गए हो। एक काम करिए, आप लोग हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लीजिए, तब तक हम खाना लगा देते हैं। अब अनीता और प्रीति घर में एक लंबी चटाई पर घर के सभी सदस्यों को खाना लगाती है। खाने में मटर की रोटी और गोभी की सब्जी परोसती है। ये क्या मम्मी, फिर से आपने मटर की रोटी और गोभी की सब्जी बना दी? वो आपने तो कहा था मम्मी ने कुछ स्वादिष्ट बनाया है। क्या बहू, आज फिर से वही मटर की रोटी और गोभी की सब्जी तुमने बना दी? अरे कभी तो कुछ और बनाया करो। रोज रोज एक ही खाना खाकर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब मेरे गले से ये मटर की रोटी और गोभी की सब्जी उतरती नहीं है। उतरे चाहे ना उतरे, खाना तो हमें यही पड़ेगा, क्योंकि जितनी हमारी कमाई है उतनी कमाई में बस पिंटू की पढ़ाई और तेरे बीमार पिताजी का इलाज ही हो सकता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि आंगन की थोड़ी सी जगह में मैंने ये मटर और गोभी उगा रखे हैं, वरना तो इसके भी लाले पड़ जाते हम लोगों को। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। और भैया पिताजी, आप लोगों के साथ भाभी भी तो यही खाना खाती है। ऐसा तो नहीं है कि भाभी हमें कुछ और खुद कुछ और खाती हैं। अब सारा परिवार खाना खाकर जमीन पर बिस्तर करके दोपहर की हल्की नींद लेता है कि तभी अचानक से बाहर मौसम खराब होता है और तेज तेज बारिश होने लगती है। बारिश की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उस गरीब परिवार का फूस की छत चारों तरफ से टपकने लगती है। तभी पिंटू हड़बड़ी में उठकर बैठता है। मम्मी मम्मी, घर में पानी आ रहा है। क्या पानी? अरे हमारी तो छत टपक रही है। माँ जी उठिए, अब ये क्या मुसीबत है? अरे बारिश तो बहुत तेज हो रही है, चलो फटाफट जहाँ से ये छत टपक रही है वहाँ बाल्टी भगोने लगा देते हैं, नहीं तो पानी घर में भरता जाएगा। हे भगवान, ये बारिश का मौसम फिर हम गरीब परिवारों पर दुखों का पहाड़ तोड़ेगा। पिताजी आप परेशान मत होइए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं और आशीष जाकर टूटी छत को समेट कर आते हैं। अब घर की औरतें टपकती छत के नीचे बर्तन बाल्टियों को लगाती हैं। वहीं आशीष और मोहित मिलकर टूटी छत पर चढ़कर उन्हें पुरानी लकड़ियों को खींच कर फिर से सेट करते हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह गंगा गोभी और मटर को लेकर बाजार में बेचने जाती है। वहीं उसके दोनों बेटे मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। वहीं प्रीति का छोटा बेटा पिंटू। माँ, आज मेरी टिफिन में आपने क्या दिया है? बेटा आज मैंने मटर का चोखा और रोटी दिया है। क्या माँ, पर दिन ये मटर और गोभी क्यों देती हो? आपको पता है मेरे स्कूल के बच्चे बहुत ही स्वादिष्ट लंच लेकर आते हैं, कोई सैंडविच तो कोई ब्रेड जैम, मैगी, नूडल्स, पास्ता। जेठानी जी, अब तो पिंटू की जिद रोज रोज नजरअंदाज नहीं हो पाती। काश मैं इन्हें कुछ अच्छा बनाकर खिला पाती। हाँ भाभी, सही कहा आपने।
आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए, मुझे नहीं खाना है मटर गोभी। बेटा मेरे लाडले, आजा खा ले, कल पक्का कुछ अच्छा खिलाऊंगी। प्रीति इस बार अपने बेटे को बहला फुसला कर वही खाना देकर उसे स्कूल भेज देती है। कुछ देर बाद फिर अचानक से मौसम खराब होता है। अरे देवरानी जी, मीना कहाँ हो? जाओ आंगन से कपड़े उतार लो, देखो बारिश तेज हो रही है। हाँ भाभी, अभी आई। मीना और अनीता मिलकर आंगन से कपड़े उतारने आती हैं और कुछ देर बाद अरे तुम लोगों को इतना समय कैसे लग गया? जल्दी करो वरना कपड़े भीग जाएंगे। एक सेकेंड, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो मेरे खाने की खुशबू नहीं है। जेठानी जी, ये खुशबू वहाँ उस चौराहे पर बारिश में बिक रहे समोसे से आ रही है। देखिए कैसे लोग समोसे की ठेले पर लदे हुए हैं। हाँ, बारिश में तो इनकी सही कमाई हो रही है समोसे की। सच में बारिश में समोसे की बिक्री भी सही हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग कपड़े लेकर अंदर आ जाओ। अब तीनों ही कपड़े लेकर घर में आती हैं। हो, दोपहर के 2 बज गए हैं। अनीता चलो, पिंटू को स्कूल से लाना है। दूसरी तरफ बारिश में भीगती हुई गंगा सब्जियों को बेचती हुई। हे भगवान, सुबह से दोपहर हो गई है पर अब तक एक भी ग्राहक ने मेरे गोभी मटर नहीं खरीदे। सारा दिन बारिश में भीगती रही और 1 रुपए की कमाई नहीं। भगवान गरीब की तरफ तो देखता ही नहीं है। दूसरी तरफ अनीता और प्रीति बारिश में भीगती हुई पिंटू घर ला रही थी। वहीं पिंटू एक नई जिद करता हुआ, मम्मी मेरा बर्थडे कब आता है? मुझे अपना बर्थडे बनाना है। आपको पता है आज स्कूल में एक लड़के का बर्थडे था और उसको मम्मी ने ढेर सारी खाने की चीज दी थी, जैसे समोसे, पेस्ट्री, फ्रूटी, चॉकलेट, बहुत कुछ। मुझे भी अपने बर्थडे पर समोसे, पेस्ट्री, चॉकलेट खाना है। बेटा अभी तुम्हारा जन्मदिन नहीं आया। जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो मैं भी तुम्हें ये सारी चीज खिलाऊंगी। पक्का माँ, पक्का खिलाओगे ना? मैं तो अपने बर्थडे पर अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। जेठानी जी अब क्या करेंगे हम? अब तो पिंटू ने एक नई जिद पकड़ ली है अपने बर्थडे की, और आप तो जानती हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बर्थडे मना पाए। हाँ देखो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रीति इतना कहती है कि तभी अनीता की नजर एक समोसे के ठेले पर जाती है। जेठानी जी, आपने एक चीज नोटिस की है? जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से समोसे के ठेले पर भीड़ लगी ही रहती है। हाँ सही कहा तुमने, वैसे बारिश में तो सबको ही समोसे और चाय पसंद होते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। और क्यों ना हम भी इसी काम को शुरू करें। जहाँ हम आंगन में मटर और गोभी उगाते हैं, वहीं थोड़ी सी जगह में हम आलू भी तो रोप सकते हैं, और फिर अच्छी उपजाऊ होने के बाद हम भी आलू के समोसे बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। सही कहा तुमने, सुझाव इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारा, हमें ये करना चाहिए। इसी तरह रात को आशीष और मोहित मजदूरी का काम खत्म करके घर आते हैं, जहां उनकी पत्नियां सभी के लिए खाना लगाती हैं। जहां खाने में फिर से मटर का पानी वाली सब्जी और गोभी की भुजिया रोटी बनी हुई होती है। हे भगवान, मैं अपने परिवार वालों को समझाती थी पर आज तो मेरे गले से भी ये मटर और गोभी नहीं उतर रही। हमसे खुद ये सब नहीं खाया जा रहा है, जी जात कर खा रहे हैं हम लोग भी। अब सारा परिवार खाना खाकर आराम करता है कि तभी अचानक से तेज तेज बारिश और आंधी शुरू होती है, जिसके कारण उनके घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट कर गिर जाते हैं। माँ जी, पिताजी, आशीष जी, उठिए, देखिए घर में तेजी से बारिश और धूल मिट्टी आ रही है। हे भगवान, इस भयानक बारिश से तो हमारे घर की खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं। पता नहीं ये गरीबी हमें और कौन कौन से दिन दिखाएगा। रुको, मैं अभी लकड़ी के सहारे गेट को बंद करके आती हूँ। अगले दिन सुबह प्रीति और अनीता अपने गोभी मटर की खेती में ही थोड़ी सी जगह पर आलू रोप रही होती है। अरे तुम दोनों ये क्या कर रही हो यहाँ? माँ जी, हम आलू रोप रहे हैं। अगर इसकी फसल अच्छी हो गई तो हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचेंगे। आंगन में जगह ही कहाँ है बहू, जो तू आलू रोप रही है? कहीं आलू के चक्कर में मेरे ये गोभी और मटर की खेती ना खराब हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब 3 से 4 हफ्ते तक अनीता और प्रीति आलू की खेती की अच्छी से सिंचाई करती हैं, जिससे आलू काफी अच्छी तरीके से पनप जाते हैं। और अब वो उन आलू को लाकर उन्हें उबाल कर उनके समोसे बना रही होती हैं। ये सब देखकर आशीष और मोहित कहते हैं, अरे बाप रे, इतने सारे समोसे क्यों तल रही हो तुम दोनों? जेठ जी, हम इन समोसों को बाजार में बेचेंगे क्योंकि हमने देखा है अपनी आंखों से कि बाजार में लोगों के समोसे बहुत बिक रहे हैं। हाँ, देखा तो हमने भी है। चलो बढ़िया है, भगवान करे तुम्हारा ये व्यापार सफल हो जाए। मम्मी मुझे भी समोसे दो ना खाने को। अब प्रीति और अनीता गर्मा गर्म समोसे घर वालों को खिलाती हैं।
अरे भाभी, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट बने, बाजार में आपके ये समोसे बहुत बिकेंगे। हाँ बहू, समोसे बहुत अच्छे बने हैं, ऊपर से मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाली है, ऐसे मौसम में तेरे ये समोसे बहुत बिकेंगे। अब कुछ देर बाद प्रीति और अनीता अपने समोसे का ठेला लेकर निकल पड़ती है। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। आइए आइए, बारिश जैसे सुहाने मौसम में हमारे यहाँ गर्मा गर्म समोसे खाइए। आइए आइए, हमारे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे खाइए। बारिश में हमारे स्वादिष्ट समोसे जैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब सुबह से शाम हो जाती है, पर अनीता और प्रीति के ठेले पर 1 से 2 कस्टमर से ज्यादा कोई नहीं आता। जेठानी जी, ये क्या हो रहा है? लोग हमारे समोसे छोड़कर दूसरे के समोसों के ठेले पर क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या है उनके समोसे में जो हमारे में नहीं है? देवरानी जी, हम लोग मार्केट में अभी नए हैं, इसीलिए ये लोग वहां जा रहे हैं जहां से ये लोग शुरू से खाते आ रहे हैं। अरे ऐसे तो हमारा समोसा बिकेगा ही नहीं। 1 मिनट, हेलो हेलो, बस इधर आइए, एक बार आप हमारा ये गर्मा गर्म समोसा खाइए, यकीनन उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। नहीं नहीं डियर, मैं बर्फी लाल की मशहूर दुकान से समोसे खाती हूँ। अब इसी तरह 1 से 2 हफ्ते निकल जाते हैं, लेकिन अनीता और प्रीति के समोसे के व्यापार में उन्हें 150 रुपए से ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। तभी एक दिन गंगा, कर लिया समय बर्बाद, मिल गई तसल्ली। अरे गरीबी में आटा गीला किया तुम दोनों ने, और कुछ नहीं। चूल्हा, गैस, तेल, सामान, समय सब बर्बाद किया तुमने इस समोसे के चक्कर में। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा 4 आना। माँ, भाभी पर क्यों गुस्सा कर रही हो? वो तो मेहनत ही कर रही थी। हाँ गंगा, इसमें बहू का क्या दोष है? छोड़ो, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत ही खराब है, इसलिए जो भी काम करते हैं वो खराब ही होता है। अब दोनों ही बहू समोसे बेचना छोड़ देती हैं और पति की थोड़ी थोड़ी कमाई में घर चला रही होती हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और पिंटू फिर से अपने जन्मदिन को जिद करने लगता है। मम्मी मेरा बर्थडे मनाओ ना, मेरा बर्थडे कब मनाओगी आप? ये पिंटू किस चीज की जिद कर रहा है? जी, वो मैंने इसे कहा था कि मैं इसका बर्थडे मनाऊंगी, पर आप तो देख ही रहे हैं कि पैसे की कितनी दिक्कत चल रही है। अभी तो पैसे हैं ही नहीं कुछ भी खरीदने के लिए। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा इकलौता पोता है। बहू, समोसे से तेरी जो थोड़ी बहुत कमाई हुई थी ला वो दे दे। थोड़े बहुत पैसे मैं मिलाकर अपने पोते का जन्मदिन मना लूंगी। ठीक है माँ जी। अब कुछ दिनों बाद पिंटू का जन्मदिन आता है, जहां आस पड़ोस के लोग और साथ ही पिंटू की नानी और गली के कुछ बच्चे आते हैं। वहीं गंगा थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर खाने पीने के सामान में पार्ले जी बिस्किट, चबाने वाली टॉफियां और ठंडे में रसना के कुछ पैकेट्स ले आती है। ये क्या दादी माँ, आप ये क्या ले आई मेरे बर्थडे पर? मुझे तो पेस्ट्री, चॉकलेट, आइसक्रीम, समोसे, केक खाना था अपने बर्थडे पर। मुझे नहीं मनाना ऐसे अपना बर्थडे। क्या हुआ मेरा नाती, ऐसे क्यों रूठा हुआ है? अरे समधन जी, मेरे पोते को उसके बर्थडे पर महंगी महंगी चीजें खानी थी, पर आप तो जानती हैं कि मैं कितनी गरीब हूँ। अब भला मुझे जैसी गरीब ये महंगी महंगी चीजें कहाँ से खरीदेगी? अरे प्रीति, तूने अपने बेटे को वो बनाकर नहीं खिलाया जो मैं तुझे बचपन में बनाकर खिलाती थी। कहाँ माँ, मेरे समय की बात अलग थी, आजकल के बच्चों को थोड़ी ना पसंद आएगा वो सब। ऐसा क्या खाती थी बहू, जा वही बना ले, क्या पता तेरे बेटे को पसंद आ ही जाए। अब प्रीति रसोई में आती है और रसोई में आकर ढेर सारे मटर छीलती है, उन्हें सिलबट्टे पर पीसती है और उसके बाद गोभी घिसती है और फिर मटर और गोभी को अलग अलग मसाले में भूनती है और फिर आटे के लोई में भर भर कर उनकी कचौड़ियां बनाती है। 25 से 30 मिनट के बाद मटर और गोभी की कचौड़ियां बनकर बाहर आ जाती हैं। ये लो बेटा, एक बार इसे खाकर बताओ ये कैसा लग रहा है। आप लोग भी खाइए, सरला जी, बिमला जी, कमला जी, आप भी खाएंगे? पिंटू, अपने दोस्तों को भी खिलाओ। लीजिए ना, आप भी लीजिए। अब सभी लोग मटर और गोभी के कचौड़ियां खाते हैं। अरे वाह मम्मी, तो बहुत बहुत स्वादिष्ट है। इसके आगे तो आलू के समोसे भी फेल है। मजा आ गया खाकर। हाँ बहू, तूने तो बहुत जबरदस्त बनाए हैं। हाँ जेठानी जी, आज से पहले तो आपने हमें कभी ये नहीं खिलाया। मुझे लगा आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। नहीं नहीं बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। इसके आगे तो गर्मा गर्म समोसे भी फेल हैं। अब पिंटू अपने बर्थडे पर यह खाकर बहुत खुश होता है। साथ ही आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार भी मटर गोभी की कचौड़ियों की तारीफ करते हैं। अगले दिन पड़ोस की सुमित्रा गंगा के घर आकर, अरे बहू प्रीति, कहाँ हो तुम? हाँ सुमित्रा जी, कहिए क्या हुआ? वो बहू, मेरे घर में ना कुछ रिश्तेदार आए हैं और उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मेरे मेहमानों के लिए थोड़े से मटर और गोभी की कचौरी बना दोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं बना दूंगी।
अब आए दिन प्रीति के पास से सभी लोग मटर और गोभी की कचौड़ी मांगने आते हैं, जिसे देख अनीता कहती है, जेठानी जी, आपको नहीं लगता कि आपके हाथ की ये मटर गोभी की कचौरी लोगों को बहुत पसंद आती है? क्यों ना हम लोग गोभी और मटर के समोसे बनाएं। जो फिलिंग आप कचौरी में करती हैं वही फिलिंग आप समोसे में कीजिएगा। इससे लोगों को समोसे में एक नया फ्लेवर खाने को मिलेगा। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर क्या कोई आलू के समोसे छोड़कर गोभी और मटर के समोसे पसंद करेगा? भाभी, मुझे तो लगता है जरूर पसंद करेगा। अब तो मैं भी यही कहूंगी बहू कि तेरे हाथ के गोभी और मटर के समोसे लोगों को जरूर पसंद आएंगे। अब गंगा खुद अपनी बहू को खेत से मटर और गोभी तोड़ कर देती है, जिसके बाद प्रीति सबकी मदद के साथ गोभी और मटर के समोसे बनाती है और उन्हें लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइए आइए, हमारे ठेले के गर्मा गर्म समोसे खाइए। इस समोसे में आपको एक अलग तरीके का स्वाद मिलेगा। ऐसा अनोखा स्वाद आपने समोसे का आज से पहले कभी नहीं चखा होगा। अरे ऐसा क्या है तुम्हारे समोसे में जो तुम इसे अनोखा बता रही हो? एक बार आप खाकर तो देखिए, आप खुद समझ जाएंगी। ठीक है, लगा दो 1 प्लेट समोसा। अनीता, फटाफट 1 प्लेट में समोसे और पुदीने और इमली की चटनी लगा दो। हाँ, अभी लगाई। अरे वाह क्या समोसा बनाया है। इस समोसे में कुछ अलग ही मिला हुआ। ये आलू का समोसा तो नहीं है? जी हाँ, ये आलू के नहीं बल्कि गोभी और मटर के समोसे हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। एक काम करो, मेरे लिए 10 से 20 समोसे पैक भी कर दो। मैं खाऊंगी भी और घर भी ले जाऊंगी। अब पहले ही दिन प्रीति के समोसे पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और अच्छी खासी आमदनी पहले दिन ही हो जाती है। शाम को प्रीति घर आती है और खुशी खुशी ये सारी बातें घर वालों को बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे समोसे लोगों को पसंद आए। सही में बहू, मुझे भी ये जानकर बहुत खुशी हुई। मम्मी मुझे भी अपने मटर और गोभी के समोसे खिलाओ ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो खाओ। अब इसी तरह हर दिन प्रीति कड़ी मेहनत करके मटर और गोभी के समोसे बनाती और बाजार में बेचती और हर दिन पहले से दिन से ज्यादा कमाई करके घर लौटती। माँ जी, पिताजी, सभी लोग देखिए, आज तो हमारी कमाई और भी ज्यादा हुई है। भगवान का शुक्र है कि तेरा ये मटर और गोभी के समोसे का व्यापार बाजार में जम रहा है। अब हम इसी व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। अब प्रीति के साथ साथ प्रीति के पति भी प्रीति के बने हुए गोभी और मटर के समोसे अलग अलग बाजारों में जाकर बेचने लगते हैं, जिससे उनका मुनाफा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे अब वो अपने घर की मरम्मत भी कर लेते हैं। घर तो हमारा ठीक हो ही गया है। अब इसी तरह व्यापार अच्छा चलता रहा तो अपनी खुद की दुकान खोल लेंगे, मटर और गोभी के समोसे की। हाँ पिताजी, सही कहा आपने। अब जैसा घर वाले सोचते हैं वैसा ही होता है। प्रीति का सारा परिवार कड़ी मेहनत करता है, जिसके बाद वो अपनी बढ़ती आमदनी से घर के साथ साथ एक खुद का मटर और गोभी के समोसे की दुकान भी खोल लेते हैं। प्रीति अपने गोभी और मटर के समोसे की दुकान की पूजा अपने हाथों से करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे, पर मेरी बहू और पूरे परिवार की मेहनत की वजह से आज हमारे पास घर और खुद का व्यापार है। क्या माँ जी, आप तो अपसेट हो गई। अब आप अतीत को भूलकर आगे बढ़िए। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। इस दिन के बाद से गंगा के परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है।